प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जहाँ पे हमने एटम के बारे में जाना था कि एटम क्या होता है, एटम का शेप कैसा होता है और किस किस ने एटम्स के मॉडल दिए थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, दैट मीन्स डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या फिर हम उनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब वैसे तो किसी भी एटम में आज के टाइम में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मीजॉन्स, बहुत सारे। लेकिन इनमें से फंडामेंटल पार्टिकल सिर्फ 3 है। फंडामेंटल पार्टिकल का क्या मतलब है? फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स है जो यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दैट मीन्स हम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। थर्ड वन इज न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया था? डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने। देखो डिस्कवर जे थॉमसन ने किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेम was given by स्टोनी। एक स्टोनी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। थर्ड वन, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो सबको पता है इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव बॉडी। इलेक्ट्रॉन कैसी बॉडी है? नेगेटिव बॉडी मींस नेगेटिव चार्ज बॉडी। दैट मींस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और उस चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आप 1.602 को 1.6 भी बोल सकते हो। जरा बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में किसने बताया था? इसके बारे में बताया था मुलेकन ने। किसने बताया था? मुलेकन नाम के साइंटिस्ट ने। कौन से एक्सपेरिमेंट से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। अगर मैं बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो चार्ज और मास तो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। तो अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, या आप बोल सकते हो 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो बेसिक चीजें जो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज कैथोड, ऑल्सो नोन एज कैथोड रेज। अब कैथोड रेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। कैथोड रे कैसी रे होती है? नेगेटिवली चार्ज। तो वहीं से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। नाउ आगे बात कर रहे हैं हम लोग प्रोटॉन के बारे में। जब भी हम प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो प्रोटॉन की डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने। अब तक क्या पढ़ रहे थे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड पढ़ते थे ना। रदरफोर्ड ने नहीं की थी प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड ने क्या किया? उसको नाम दिया, नेम गिवन। नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया प्रोटॉन को? प्रोटॉन नाम दिया। लेकिन डिस्कवर किसने किया? गोल्डस्टीन ने। कौन से एक्सपेरिमेंट से किया? एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। कौन से एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया? एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं चार्ज के बारे में, तो सबको पता है प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। दैट मीन्स इसके चार्ज कितना होगा? प्लस 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर मैं मास की बात करूं तो जरा बताओ प्रोटॉन पे मास कितना होता है? प्रोटॉन पे मास होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और अगर आप केजी में लिखोगे तो 1.672 इंटू 10 की पावर -27 केजी। क्या आप मुझे ये बता सकते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसका मास ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से
किसका मास ज्यादा है? किसका मास ज्यादा है? देखो ध्यान से, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नहीं है। 9.1 देख रहे हो, ये नहीं देख रहे ये 10 की पावर -31 है और ये 10 की पावर बस -27 है, तो पॉइंट कम हुए ना, -27 है, तो दैट मीन्स किसका मास ज्यादा होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमेशा याद रखो, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही पूछा जाएगा, ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो आज के बाद इसको याद रखना है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज हाउ मच टाइम हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1840 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, तो जरा बताओ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? इसकी डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। किसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक ने। अगर मैं बात करूं चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पे, तो सबको पता है न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल। दैट मींस चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। अगर मैं मास की बात करूं तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.674 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या फिर 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्या अब आप बता सकते हो कि अगर मैं मास का ऑर्डर बताऊं तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा? सबसे ज्यादा मास होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और सबसे कम कौन होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। तो ये है कुछ बेसिक सी चीजें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, नेचर ऑफ कैथोड रे। नेचर ऑफ कैथोड रे, या फिर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेचर ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस। जैसे अगर हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? आप एक डिस्चार्ज ट्यूब लोगे, उसमें इलेक्ट्रोड्स को लगाओगे और वो इलेक्ट्रोड को कहां कनेक्ट करोगे? हाई वोल्टेज से। क्या कनेक्ट करोगे? हाई वोल्टेज। दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव टर्मिनल कॉल्ड कैथोड एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल कॉल्ड एनोड। अब होगा क्या? देखो यहां पर गैस भी प्रेजेंट है। अब होगा क्या? नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पे होते हैं? मेटल के सरफेस पे होते हैं। कहां होते हैं? मेटल के सरफेस पे होते हैं। साथ में अगर कोई गैस है तो उस गैस के भी बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही आप हाई वोल्टेज सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां निकलेंगे? कैथोड से जाएंगे किसकी तरफ? एनोड की तरफ। इसलिए इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसलिए तो बोल रहे थे कैथोड रे। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को, मैंने पहले बोला कि ये आयरन का इलेक्ट्रोड है, अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये कॉपर का है, और अब की बार मैं बोल रहा हूं ये गोल्ड का है। जरा ध्यान से बताओ, क्या अगर मैं इलेक्ट्रोड चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या ऐसा होगा कि गोल्ड का इलेक्ट्रॉन है तो भाई मैं सुनहरा इलेक्ट्रॉन हूं, मैं यूनिक हूं, मेरी प्रॉपर्टी अलग है? नहीं होगा ना। दैट मीन्स कोई सा भी कैथोड यूज करो, निकलेगा सिर्फ कौन? इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। कोई सी भी गैस यूज करो, निकलेगा सिर्फ कौन? इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो यही बात तो क्या बोली है? नेचर ऑफ कैथोड। कैथोड का नेचर क्या करता है? डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस। कोई सा भी इलेक्ट्रोड हो, कोई सा भी गैस हो, सिर्फ और सिर्फ निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की सारी चीजें क्या है? सेम है, चार्ज भी सेम है और मास भी सेम है। लेकिन जब भी मैं बात करूंगा एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में, किसके बारे में बात करूंगा? एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो जब मैं एनोड रे की बात कर रहा हूं ना, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। अब अगर आप यहीं पे बनाना चाहो तो देखो बना लो। हमने लगाया इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया किससे? बैटरी से। और अब एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है। अब
इसके अंदर गैस भी है, मानो हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है तो कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, जैसे ही आप हाई पोटेंशियल दोगे तो इलेक्ट्रॉन तो कहां मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। देखो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ये होता। अब जरा बताओ, जो मेटल है उसके अंदर जो एटम है, मेटल में जो एटम है उस एटम के न्यूक्लियस से कभी प्रोटॉन निकल सकता है? प्रोटॉन हमेशा कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो क्या न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। दैट मीन्स अब प्रोटॉन आएगा कहां, ये जो आपका एनोड था ना, इसके अंदर क्या था, एटम, एटम के अंदर क्या था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस से तो कभी बाहर ही नहीं निकल सकता। दैट मीन्स एनोड का कैसा भी नेचर हो, एनोड से तो एनोड रे निकल ही नहीं रही। दैट मीन्स एनोड रेज नॉट रिलीज्ड फ्रॉम एनोड। एनोड रे भैया एनोड से निकल ही नहीं रही है, जबकि कैथोड रे किससे निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी, गैस से भी निकल रही थी। लेकिन एनोड रे सिर्फ किससे निकल रही है, एनोड रे अब देखो किससे निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये पॉजिटिव बचा, और पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ। यही जो पॉजिटिव है ना, यही पॉजिटिव है एनोड रे। क्या है, यही पॉजिटिव क्या है, एनोड रे। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं एनोड रे एक्सपेरिमेंट की, तो नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। एनोड रे किसके ऊपर डिपेंड करेगी, गैस के। क्यों, एनोड पर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि भाई एनोड से तो वो निकल ही नहीं रही। तो याद रखना, कैथोड रेस कैथोड से निकलती है, लेकिन एनोड रेस एनोड से नहीं निकलती। किससे निकलती है, गैस से निकलती है। बोलो क्लियर है? तो यही था हमारा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडल से स्टार्ट करेंगे। तो आज यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं।